से काम धाम छोड़ के आते हैं तो मन को गुरु की ओर रखिए। बातचीत तो हर दिन हम लोग करते ही, लेकिन शिव काम में आते हैं तो कम से कम मन तो गुरु की ओर रखिए। ये समय बर्बाद नहीं हो। हम लोग घर से चले हैं तो आए हैं तो शिव को लेकर जाएंगे। शिव को लेकर शिव शरीर में नहीं है लेकिन हर जगह उपस्थित है। महादेव उपस्थित है। साहब भी कहते हैं साधु कभी मरते नहीं, साहब भी उपस्थित है। तो हम आप चाहेंगे तो शिव के लेकर जाएंगे, नहीं चाहिएगा तो बातचीत करके यहाँ से भी चले जाएंगे। क्योंकि मौका शिव चर्चा, ऐसे शिव चर्चा में आने से ही चर्चा नहीं होता। गुरु का आदेश क्या है? दूसरे को शिव शिष्य बनाना। कुछ लोग हम आप समझ गए कि चर्चा में जाएंगे तभी गुरु की आदेश होगा। कहीं पर भी गुरु की आदेश हम आप कर सकते हैं। घर से निकलते हैं, बाजार है, चौक है, कोई काम में, लौकिक काम में भी निकले हैं, अगर चाहत है आपका कि गुरु के आदेश भी कर लो तो आप दो चार आदमी को जरूर बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और ये तीनों सूत्र में चाहिएगा तो आसानी से हम आप करके जुड़ जाएंगे महादेव से। क्योंकि खेला मन का है। शिष्य हम आपका मन बनेगा, शरीर तो बनेगा नहीं। शिष्य तो मन बनेगा, तो मन शिष्य बनेगा तो मन को गुरु से जोड़ना है। इसीलिए हम लोग आप मन ही मन दया मांगते हैं। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा गुरु का आदेश है, चाहिएगा तो कहीं पर भी अपने काम धंधा को छोड़ करके गुरु चर्चा में जाए, ये भी जरूरी नहीं है। अपनी लौकिकता को, अपने घर को डेली हम शिव चर्चे में जाए, ये भी जरूरी नहीं है। अपनी घर को स्थिति के देख के, सारा काम को देख करके जब मौका मिले तो आप रोड पे खड़ा होकर भी तुमको शिव शिष्य बना सकते, जब आपको मौका मिले। ऐसा नहीं है कि घर के लोग कहता है कि चर्चा में नहीं जाइए, हम जा रहे हैं। घर में कोई काम पड़ा हुआ है, हम चर्चा में निकल गए, इससे क्या होता है? गुरु की बदनामी। गुरु के आदेश का मतलब क्या है? जो आप कहीं भी जहां मौका मिले आदमी से गप करना है। ये को आदमी से अगर रोज गप कर लिए, अगर मनसा यह हो कि ये व्यक्ति महादेव का चेला हो जाए, हो गया गुरु का आदेश। समय मिलेगा तो बाहर जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। ऐसा सोच क्या है कि लोग क्या करते देख रहे हैं कि हम आप करते क्या है। बहुत लोग, साहब एक बार बोले थे ना कि आज कह रहा है हम आपको शिव चर्चा वाली तो चुल्लू में पानी में डूब के मर जाइए। शिव शिष्य क्यों नहीं कह रहा हम आप? क्योंकि हम आप भजन, मनोरंजन, मंच, भीड़ लगाना को चर्चा समझ लिए। इसीलिए आज हम आपको यह स्थिति चर्चा, शिव की दया जब हम आप में दिखेगी, कहते हैं साहब कि गुरु शिष्य में दिखते हैं, गुरु शिष्य के पांव से चलते हैं, गुरु शिष्य के मुंह से बोलते हैं। तो 20 साल, 15 साल, 25 साल हो गया तो दिखना ना चाहिए हम आप में, दिखना चाहिए। आपको देख करके लोग कहे कि हम महादेव के चेला बनबी हो, देख लिए फलना के वास्तव में बनल के, वो आदमी तो बदल गए, ओकरा अंदर यह भाव न छलिए, झगड़ा करे छलिए, फलना करे छलिए, दोसर के एना करे छलिए। आप तो बहुत बदलाव आएगा तब न दिखे शिव गुरु प्रतिष्ठित होंगे। जो हम आप में बदलाव आया तब न साहब जो चाहते थे वो होंगे, पूरा होंगे उनका संकल्प। तो हम आप यह सोचेंगे कि मेरे गुरु ने जो कहा, मेरे वाणी व्यवहार आचरण से गुरु बदनाम न हो। ये विचार को सतत लगातार जिसके मन में चलता है वही शिष्य है। और शिष्य होने सिलेंडर का भाव है। विषय मेरा थोड़ा सा समय ले लिया हूँ। विषय था, क्या विषय था भाई? तंत्र में शिव गुरु की अवधारणा। देखिए, विषय तंत्र किसको कहते हैं? साहब जो समझाए हम लोगों को कि तंत्र मन का फैलना। तंत्र का समझिए पहले, मन का तना। मन इतना तना, इतना फैले कि ये मन शिव का मन हो जाए, शिव में मिल जाए, इसी को तंत्र कहते हैं। ये शिव चर्चा जो हम आप करते हैं, ये तंत्र का विधान है, ये तंत्र का ही विधान है।
जैसे जैसे हम आपका मन तन रहा है शिव की ओर, कहते हैं कि जितना 10% 20% अभी धरती का भाव ज्यादा हम लोगों को प्रभावित करता है। धरती अच्छा लगता है, ये संसार अच्छा लगता है, यहाँ से जाने का मन नहीं करता। कितनों भी बूढ़ा आदमी हो गया है, ठेवना हाथ गोड़ पेट काम नहीं, आँख काम नहीं करता, उसको कह दीजिए कि यहाँ चल जेती तो ठीक चलिए तो आपको 10 गो गाड़ी देगा। क्या है तो उसको जाने का मन नहीं करता है, वो नहीं जाना चाहता, ये दुनिया अच्छा लगता है। लेकिन सच्चाई यही है, जाना तो सबको है, रहना नहीं देश वीराना है। हम बार बार कहते हैं कि 3 गो चिट्ठी सबको आते हैं, हम लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं। पहला चिट्ठी जब आता है तो हम लोग को क्या होता है, केस पक जाता है। जे केस पक जाता है तो ये पहला चिट्ठी होता है कि चलिए जहाँ जाना है वहाँ के लिए कुछ तो तैयारी करिए। तो हम लोग काला पेंट जाके काला पेंट कर लेते हैं, मेहंदी लगा लेते हैं कि अभी तो हम जवान हैं। दूसरा चिट्ठी आता है जब आंखों की रोशनी कम हो जाता है, तो दूसरा चिट्ठी होता है कि अब तो जाने का समय हो रहा है, अब तो कुछ करिए, जहाँ जाइएगा। यहाँ पर तो ईंटा पर ईंटा जोड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ जाइएगा वहाँ के लिए क्या करें। तो वहाँ भी हम लोग जाके पावर वाला चश्मा लगा लेते हैं। और जब लाठी पकड़ के चलते हैं, वो तीसरा चिट्ठी होता है कि अब तो समय खत्म है बाबू, अब भी तो कुछ गुरु कुछ कर लो, अपने लिए महादेव का काम कर लो। लेकिन हम लोग नहीं, धरती से जाने का मन नहीं करते। गुरु इसी समझ को देते हैं कि रहना नहीं देश भी रहना है। गुरु क्या करता है, हम आपको धरती के आकर्षण से उठाकर शिव की ओर ले। 3 सूत्र क्या है, ये 3 सूत्र कुछ नहीं है, केवल हम आपको मन को शिव की याद में जाकर रख दें, शिव की याद में ले जाए। मंजिल तो शिव है हम आपका। ये 3 सूत्र इसीलिए दिया गया है कि हम आपका मन ये धरती से आकर्षण से ऊपर उठ करके शिव की याद में चला जाए, महादेव की सानिध्य में चला जाए, शिव की सानिध्य में चला जाए। तो ये 3 सूत्र हम इसीलिए करते हैं, दया मांगते हैं। बड़ा सुंदर दीदी बोल रही थी, एक जो दया आज तक मांगे हैं बेटा धन संपत्ति के लिए हम आप मांगते हैं, कभी काहे नहीं मांगते। अब इतने दिन हो गया कि हम शिष्य हो जाए हैं महादेव, इतनी दया करिए कि आपके शिष्य हो जाए, हम इसके लिए भी दया मांगे। कहिए महादेव से, कहिएगा तो उसका असर होगा कि हम आपका शिष्य हो, इतनी दया कर दीजिए। गुरु का आदेश करिए कि दूसरा शिव के शिष्य हो, इस भाव में करिए कि वो व्यक्ति महादेव का चेला हो जाए। ऐसा नहीं करें हम आप, ऐसा नहीं कर ले कि कोई हम आपकी बात से कोई टूट जाए छूट जाए। हम ऐसा काम न करें कि मैं कोई ठेला वाला है, कोई ये है, कोई गरीब आदमी है और उसके चूड़ा पर जाकर चंदा उठा कर ले आएंगे, उसके यहाँ कहेंगे कि सिर्फ चर्चा कराइएगा तो इतना खर्चा होगा। आज तो मनोती चर्चा का ऐसा स्थिति बन गई है कि हर जगह लोग मनता चर्चा करते हैं। हम लोग करवा के एगो गांव में चर्चा करेंगे, 5 आदमी भैया हम लोग करवा कर, अरे चर्चा कर, हम छी मानने भाग गए 15 साल 20 साल हो गए महादेव के चर्चा छी मानने। हमारा घर में कोनो बात देखिए, मन को कहाँ ले जा रहा है, क्या महादेव भूत प्रेत है कोई? जब चर्चा मान लिया या नहीं करिएगा तो कुछ हो जाएगा, समझिए इसको। ये 3 सूत्र नहीं करते ईमानदारी से, शिष्य होने के लिए दया नहीं मांगते, इसलिए ये स्थिति पैदा हुआ है। कभी कहे नहीं मानते हैं कि हम 50 आदमी को 10 गांव में जाएंगे और लोगों को घूम घूम के महादेव का चेला बनाए, लोगों को समझा करके शिव का शिष्य बनाए, ये कहे नहीं मानते हैं। ये सिर्फ चर्चा मान देते हैं, बाजा हरण होगा, बाजा चर्चा करेंगे, 10 घोड़ा आएगा, कुछ खिला पिला देंगे, चले जाएंगे। और 2 महीना 6 महीना के बाद वहां हाथ में कंगन नहीं है, लोग ये स्थिति बनी हुई है। तो क्या है, क्या आप कहें कि महादेव गुलाब की फूल की तरह है, उसको लात से कुचल दीजिएगा और सुगंध लीजिएगा ना, फिर भी वो सुगंध ही देंगे, दुर्गंध नहीं देंगे। तो हम लोग महादेव को भूत प्रेत समझ ली कि मान देलिए या चर्चा न करब छिए, कुछ हो जाए भाई, यही चलते घर में कोनो बात। देखिए इतना छोटा मन, कमजोर मन है हम आपका। आपके गुरु का चर्चा करना क्या गुरु का आदेश है? गुरु का आदेश है दूसरे को शिष्य से बनाना। इसका अर्थ को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। 20 साल हो गया, 15 दूसरों शिव से जुड़े, साहब कहेंगे क्या मन से भाषण करना ही शिव की चर्चा है? गुरु का आदेश समझ लिए कि शिव चर्चा है। लॉकडाउन में साहब एक बार बोले थे, आपका कोई भी ऐसा काम,
कोई भी ऐसा काम अगर मनसा हो कि ये व्यक्ति शिव का शिष्य हो, कोई भी काम आप कर रहे हो वो गुरु का आदेश है। मनसा यह होनी चाहिए, अगर चाय किसी को पिला रहे हैं, मनसा यह होनी चाहिए कि व्यक्ति महादेव का चेला हो जाए। ये है गुरु का काम। कि खूब चंदा उठाना ये गुरु का काम हो गया, भीड़ लगाना ये गुरु का काम हो गया। इस बात को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो तंत्र जैसे ही हम आपका मन जैसे ही इस काम को ईमानदारी से करना शुरू करेंगे, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, दूरा पर जाकर, घर पे खटखटाकर, लोगों के दरवाजा पर जाकर, यही साधना है, यही आराधना है, यही उपासना है, यही व्रत है, यही त्योहार है, यही यज्ञ है। ये दूसरा गुरु के आदेश क्या नहीं है। शिव के जो आदेश हम आप गुरु के आदेश करते हैं, कहा गया दुनिया की हर सुख और भोग इसी दूसरा सूत्र में छुपा हुआ है। लेकिन ये मनसा या चाहत होनी चाहिए कि लोग शिव का शिष्य बने। लोगों को दूरा तक हम जाएंगे, दरवाजा तक जाएंगे, सोचेंगे कि इस गांव के लोग क्यों नहीं बनता है, ये मेरा भाई क्यों नहीं बन रहा है, ये ढोलना क्यों नहीं बन रहा है। कभी क्या महादेव के कहे इसके लिए झगड़ा किए हैं? इसके लिए कभी शिव के पास रोए हैं? हम नहीं रोए। साहब कहें कि शिव के पास रोते जरूर है हम लोग, लेकिन धन संपत्ति बेटा के लिए रोते। शिव के पास शिव के लिए हम लोग नहीं रोते। कोई शिव का शिष्य हो इसके लिए हम लोग नहीं रोते। अगर रोइएगा तो साहब कहे कि आसमान जमीन पे आ सकता है, धरती फट सकती है। बस इतना ही खिला, यही सूत्र आपको शिव से जोड़ता है। तो तंत्र में जो शिव चर्चा जो तंत्र में कहा कि शिव गुरु की अवधारणा, ये विधा ही हम आपको दिया गया है कि हम आपका मन धीरे धीरे शिव का मन हो जाएगा। एक दिन लोग कहेंगे, नहीं साहब कहते थे कि आप जिस राह से गुजरे और लोग कहे कि शिव का शिष्य नहीं लगता है, खुद शिव जा रहा है। एक दिन यह विधा आपको शिव बना देगा। गुरु क्या करते हैं? अपने शिष्य को, कोई भी गुरु अपने जैसा बनाते हैं। कोई भी गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। शिव गुरु भी होंगे तो यही काम करेंगे। लेकिन आप गुरु के आदेश पर हम लोग चलेंगे तब। 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, किसी गुरु भाई से पूछते हैं कि गुरु का आदेश क्या है, तो चर्चा करना। बड़ा दुख होता है उस समय कि 15 साल 20 साल में यही सिखा है गुरु का आदेश से चर्चा करना, गुरु का आदेश से चर्चा करवाना। क्या समझे साहब ने, क्या समझाया, उसकी दर्द को हम लोग क्या समझे। उन्होंने कहा कि आप दूसरे को शिव शिष्य बनाइए, शिव से जोड़िए। ये कहा कि शिव की शिष्टता एक दर्द है, एक एहसास है, एक चिंतन है। आओ चले शिव की ओर। साहब ने कहा कि रहना नहीं, देश पिराना है। मैं कहता हूं कि कहाँ है, यहाँ कोई अपना नहीं है। बिल्कुल सच है कि कोई किसी का नहीं है। अरे बच के यहाँ शिव ने जो आदेश दिया है उसको कर लीजिए, आप निकल जाइएगा, शिव की ओर निकल जाइएगा और शिव की ओर चला जाइएगा। इसीलिए सारे भाई बहन से आग्रह करेंगे कि ऐसा गुरु के आदेश करें, ऐसा करें कि लोग घर तक। चर्चा में तो वही लोग आते हैं जो बने हुए लोग हैं। यहाँ कितने लोग हैं जो नहीं बने? और लोग पूछ लिए हैं कि हमारा मंच पर चर्चा होना चाहिए, भजन होना ना होती ना तो ठीक है, हम देखे थे मन संचालक के ही आए, हम वो देखे। यही समझ गया है मंच पर आकर चर्चा करना। अरे 2 आदमी को समझा कर देखिए, लगेगा कि महाकुंभ स्नान किए हैं हम। आप एक आदमी को रोड पर खड़ा होकर शिव शिष्य बनाइए, जब वो सवाल करता है ना। इसीलिए लॉकडाउन में साहब बोले थे कि लॉकडाउन से पहले बोल दिए थे 31 दिसंबर 2000 का है कि एक आदमी 1000 शिव शिष्य बनाइए, लोगों को घर में जाइए, टोली कार्यक्रम का है। इसी की विकृति, इस मंच की विकृति की वजह से कि जहां जाइएगा जब सवाल करिए, दूसरे को कहिएगा नहीं कि शिव को गुरु बनाइए, तो अब वो सवाल करेगा। यहाँ तो कोई सवाल नहीं करेगा, वहां सवाल करेगा कि काम धंधा नहीं थी, काम धंधा छोड़ के इतने बराबर कंगन बढ़ने से मांस मछली खाई, तब आपको हवा दिमाग उड़ जाएगा। उसको समझाएगा, फिर सवाल करेगा कि घरों वाला के गुरु भाई कहे, घरों वाली के गुरु बहन कहे, सबके कोनो कामे धंधा नहीं, अपन घर द्वार से कुछ कर। तब लगेगा कि हम पढ़े लिखे हैं, जो मेरे पास योग्यता है ना सब खत्म है। कौन काम महादेव बढ़ा दिया। देखिए कहने जाए शिव गुरु है, तुमको बातें कह रहा है, पानियों के लगे नहीं पूछेगा, बैठने के लिए नहीं पूछेगा, तब समझ में आता है, तब मन हारता है, और तब गुरु से दया की भीख मांगता है कि महादेव दया करियो, कहाँ आ गलिए, कहीं दया करियो जो शिव के शिष्य हो जाए। ये तो बहुत रंग के सवाल है। और तब मन जब आपके पहला सूत्र पड़ जाता है तो आसानी से दूसरा सूत्र हो जाता है।
तो ये काम थोड़ी करेगा, ये काम तो हम बड़का पुरान गुरु भाई है, हम कैसे जाए लोगों को घर में समझा। हमको तो मंच चाहिए, इसके लिए भीड़ कैसे लगेगा, चंदा कैसे उठेगा, इस फेरा में पड़े हुए। अरे शिष्य बनना है ना, उम्र बीत गया, उमरिया घटती जाए रे, जगड़िया बढ़ती जाए रे। अरे आँख की रोशनी कम हो गई, ठेवना में दर्द, कल पेट में दर्द, परसों माथा में दर्द, ये दर्द कम नहीं होने वाला है और जाने का समय हो चुका है। चलिए न महादेव की ऐसा काम करे कि हमारे साहब शरीर में नहीं है लेकिन वो है, वो देख रहा है कि कौन क्या करता है। अरे रोज में 5 आदमी को समझाएंगे तो नया शिव शिष्य तो बढ़ेगा। कब तक ही मंच वाला चर्चा मनता चर्चा करते रहेंगे। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे और भैया सब आए हैं, इसी 2 शब्द वाणी के साथ में अपनी महादेव की चर्चा उनकी चरणों में रखो आप सभी।